यस हाँ सर। सर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपने टॉपिक का नाम है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है थ्रेडिंग। तो देख लो थ्रेडिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो टास्क मैनेजर होता है अपने कंप्यूटर में। टास्क मैनेजर का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे तो जितने भी ओपन विंडोज है या ओपन सर्विसेज है, सीपीयू का यूजेस है, ये सब कुछ उस टास्क मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी हमें वहाँ मिलता है। तो टास्क मैनेजर कैसे ओपन करना है, यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करके भी आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। टास्क बार पे टास्क मैनेजर, या फिर आप अल्ट कंट्रोल डिलीट करो, साथ में कीज दबा लो और जो भी विंडो आ रहा है उसमें टास्क मैनेजर पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर भी दिखेगा आपका। अब जब ये टास्क मैनेजर आपको दिखेगा, कभी कभी किसी को ऐसा छोटा भी टास्क मैनेजर दिखेगा, तो यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे देख लो आपको पहला प्रोसेस टैब दिख रहा है, फिर परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर डिटेल्स, सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब इन सभी ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस के अंदर मेरे पास ये विजुअल स्टूडियो दिख रहा है क्योंकि अभी ओपन में, नोटपैड दिख रहा है, टास्क मैनेजर है, स्काइप है, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इन सभी में अगर आप देखोगे ना, ये ऑल रनिंग सर्विसेज है। जैसे गिट डेस्कटॉप है, इसको मैं बंद कर दूँ, एंड टास्क करो तो यहाँ से एंड भी हो जाएगा। ऊपर अगर मैं परफॉर्मेंस में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सीपीयू का यूजेस दिखाता है कि मेरा सीपीयू कितना % यूज में आ रहा है। जितने ज़्यादा मैं एप्लीकेशन ओपन करूँ ये सीपीयू उतना कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपका सीपीयू कौन सा, इंटेल i5 है, 5th जनरेशन है ना, 6th जनरेशन। यहाँ पे कितना स्पीड है इसका, ऐप हिस्ट्री दिखाएगा, स्टार्टअप पे कौन से फाइल्स आपके स्टार्टअप है या बंद है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। कुछ सर्विसेज, यूजर डिटेल्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें दिखी। अब अगर हम जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो देख लो सारे परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है। अब इसमें नीचे देखोगे ना तो आपको इसका यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, आपके मशीन का स्पीड कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख लो प्रोसेसेस और साथ में थ्रेड्स भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कितने रनिंग प्रोसेसेस है और कितने रनिंग थ्रेड्स है, ये भी दिखा रहा है। तो जब ये रनिंग थ्रेड्स दिखा रहा है तो ये थ्रेड कंसेप्ट ही हमें पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्या है और क्यों यूज करना है। थ्रेड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट। हम थ्रेड को क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट, जिसके लिए सीपीयू कुछ मेमोरी एंड टाइम एलोकेट करता है। थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट, जिसके लिए सीपीयू कुछ मेमोरी एंड टाइम एलोकेट करता है। अब थ्रेड को यूज करना क्यों होता है, देखो उसका मेन रीजन सुना, ठीक से सुनो। अगर मैं एक क्लास में 4 फंक्शंस बनाता हूँ, अगर मैं एक क्लास में 4 फंक्शंस बना रहा हूँ और मेन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चारों फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने जिस ऑर्डर में कॉलिंग रखा है उसी ऑर्डर में कॉल होगा। मान लो मैंने फंक्शन बनाया ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कॉल भी उसी ऑर्डर में हो रहा है, तो पहले ऐड ही कॉल होगा। जब तक ऐड खत्म नहीं होता है तब तक सब्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा। सब्सट्रैक्शन खत्म होने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, ऐसे एक एक करके स्टार्ट होगा। और अगर ऐड में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बाकी के सारे प्रोग्राम्स भी बंद पड़ेंगे। सेकेंड चीज सुनो ठीक से, अगर ऐड के अंदर मैंने 1000 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और सब्सट्रैक्शन के अंदर हार्डली 10 लाइन्स लिखे, सब्सट्रैक्शन जल्दी एग्जीक्यूट होगा, एडिशन टाइम देगा, बट पहले एग्जीक्यूट एडिशन हो रहा है ना, तो जब तक एडिशन खत्म नहीं होता तब तक सब्सट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। जब तक एडिशन खत्म नहीं होता तब तक सब्सट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि जो कॉलिंग हो रहा है सिक्वेंशियल कॉलिंग है, 1 बाय 1 कॉलिंग है। एकट्यासाठी करते ना, दोघांनी गेले त्यांना मग तुमच्यासाठी बॅच प्लॅन करते, तसं नाही करत. जर दुसरी बॅच असती तर बसू शकता बघण्यासाठी, त्यांना वेगळं बघायचं असेल तर त्याच्यापेक्षा बॅचमध्ये बसा. तुमचं जर फेस चालू करायचं तर बॅचमध्ये. ओके, तो अभी
मेन क्या होता है कि नॉर्मल कॉलिंग जो हमारा होता है वो सिक्वेंशियल कॉलिंग है, 1 बाय 1 कॉलिंग। और अभी जो कॉलिंग होगा हमारा थ्रेडिंग का यूज करके, पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, पैरेलल कॉलिंग होता है। तो जब भी हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस को, मल्टीपल फंक्शनलिटी को एक साथ स्टार्ट करना है तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉलिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। और इसी पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम थ्रेड्स यूज करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने 4 फंक्शंस लिखे ना, तो चारों फंक्शन मेरे एक साथ स्टार्ट होंगे। जैसे कंप्यूटर में आप देखो, कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन एट ए टाइम रन नहीं हो रहा है। अगर मैं क्लिप स्टार्ट करूँ, साइड पे मीडिया प्लेयर स्टार्ट करूँ, जैसे अभी स्काइप भी चल रहा है, ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और यही पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं थ्रेडिंग कंसेप्ट। तो थ्रेड को अगर कुछ टेक्निकल वर्ड्स में डिफाइन करना है तो देखो कैसे बोलेंगे। तो पहला टॉपिक होगा थ्रेड। पहला पॉइंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट which if you allocate some memory as well as time. Definition क्या बोलेंगे? It is the smallest executable unit for which CPU allocates some memory as well as time. तो थ्रेड एक ऐसा एक पॉइंट है, कंसेप्ट है, एक एग्जीक्यूटेबल यूनिट है जिसके लिए सीपीयू कुछ मेमोरी एंड टाइम एलोकेट करेगा। अब थ्रेड का मेन पर्पस क्या देख लो। इट इज मेनली यूज्ड टू डू पैरेलल प्रोसेसिंग। It means by using thread we can run multiple processes पैरेलली या पैरेलली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्रोसेसर्स को पैरेलली चला सकते हैं। तो ठीक से देखो, जो कंपनीज है ना गेम्स बनाती है, जो कंपनी एंटीवायरसेस बनाती है, जो कंपनी बैंकिंग डोमेन पे काम करती है, जो कंपनीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है, जो कंपनी सिक्योरिटी पे काम करती है, ऐसी कंपनीज को मल्टीपल एप्लीकेशंस को पैरेलली चलाना होता है। सिंपल एग्जांपल देख लो गेम का। अगर काउंटर स्ट्राइक गेम है, काउंटर स्ट्राइक गेम में फायरिंग होता है, बॉम्ब डाला जाता है ना, बॉम्ब भी डालते हैं, उसका धुआं भी दिखता है और साउंड भी आता है। मान लो एनिमी ने बॉम्ब डाला या किसी सोल्जर ने बॉम्ब डाला, तो एनिमी मर भी जाएगा, आवाज भी आ जाएगा और उसका धुआं भी दिखेगा, एक्शन भी हो रहा है, साउंड भी आ रहा है, ये दोनों पैरेलली चलते हैं, 1 बाय 1 नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोसेसिंग। इसलिए जो गेम्स बनाती है ना कंपनी, वहां पे थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज होता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लो। आपने अभी स्काइप स्टार्ट किया तो विजुअल स्टूडियो भी स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि विजुअल स्टूडियो चालू ही नहीं होगा, स्काइप अगर चल रहा है तो फिर उसको हम बोल सकते हैं सिक्वेंशियल कॉलिंग, अगर 1 बाय 1 कॉल हो रहा है तो। बट यहाँ पे कॉलिंग कैसे हो रहा है हमारा? पैरेलली कॉलिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्रोसेसिंग। उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। अब ये जो थ्रेड हम यूज कर रहे हैं ना, इसके दो टाइप्स है। पहला टाइप है सिंगल थ्रेड। और सिंगल थ्रेड का डेफिनेशन क्या है? रनिंग ओनली वन थ्रेड एट टाइम, या फिर वर्किंग ऑन ओनली वन थ्रेड at a time is called as single thread, multi thread। मल्टी थ्रेड का मतलब क्या? वर्किंग ऑन मोर देन वन थ्रेड at a time is called as multi thread। We can create two types of multi-threading application। तो कौन से दो टाइप होते हैं देख लो। एक होता है थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन। मल्टी थ्रेडिंग में
एक थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन होता है, दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब मल्टीपल थ्रेड्स आप पैरेलल चला ही सकते हैं, और उन सभी थ्रेड्स को क्लब करोगे तो एक बड़ा प्रोसेस बनेगा। तो दो अलग प्रोसेसेस भी पैरेलल चला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड। और थ्रेड बेस्ड मतलब एक ही बड़ा प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड चलेंगे। अब ये सब कुछ इन जनरल हो गया। प्रोग्रामेटिकली थ्रेडिंग को कैसे यूज करेंगे देख लो। तो सी शार्प में थ्रेडिंग पे काम करने के लिए देख लो, सी शार्प हैज प्रोवाइडेड थ्रेड क्लास। कौन सा क्लास प्रोवाइड कर रहा है सी शार्प? थ्रेड क्लास, which comes from system dot threading namespace। यूज हो रहा है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। तो इस नेम स्पेस से हमें कौन सा क्लास मिलेगा? थ्रेड क्लास मिलेगा। और इस क्लास से हम क्या कर सकते हैं? थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं। तो देख लो कैसे, ठीक से देखना है। अब हमारे पास कोई थ्रेड तो है नहीं, मतलब कोई विंडो तो नहीं दिखाने के लिए, तो हम कंसोल पे फंक्शंस को ही थ्रेड कंसिडर करेंगे। तो देख लो कैसे, देख लो। थ्रेडिंग डेमो करके एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। देख लो, सबसे पहले एक नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करना है। ये तो ऑलरेडी एडेड है एक सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क, बट हमें लेना है यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग। कर क्या रहा हूँ, इस क्लास प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, वो भी स्टैटिक वॉइड, कुछ भी नाम देता हूँ मैं, चलो थ्रेड 1 बोलता हूँ। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन स्टेटमेंट लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में, कॉलिंग फर्स्ट थ्रेड। सिमिलरली मैं दूसरा एक फंक्शन बना रहा हूँ, वो भी स्टैटिक रखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड थ्रेड 2। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में, कॉलिंग सेकेंड थ्रेड। तो थ्रेड हो गए मेरे। सिमिलरली मैं और एक थ्रेड ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक void thread 3, and here I'm writing console.writeLine calling third thread। और सिमिलरली मैं और एक ले रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक void thread 4, console.writeLine में लिखूंगा मैं calling थर्ड थ्रेड। मैंने टोटल कितने थ्रेड्स बनाए? 4 थ्रेड्स। अब मैं आ गया मेन में। जब भी थ्रेड बनाना है तो आपको स्टैटिक फंक्शन बनाना है। अब तक देख लो, हम अगर अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शनलिटी को कॉल करते थे तो सीक्वेंशियल कॉलिंग बनता था। अब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इनबिल्ट जो थ्रेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट। तो क्लास का नाम क्या है? 1 मिनट। हाँ, क्लास का नाम क्या है? थ्रेड t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आपको यहाँ पे उस फंक्शन को पास करना है जिसको आपको एज ए थ्रेड ट्रीट करना है, जिसको आपको एज ए थ्रेड ट्रीट करना है। ऐसे ही टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स बनाओ, थ्रेड 1, 2, 3 एंड 4। और चारों फंक्शन यहाँ पे पास करो। तो फंक्शंस अभी यहाँ पे थ्रेड बन चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए t1 डॉट इसका इनबिल्ट फंक्शन है स्टार्ट। सिमिलरली आई एम कॉलिंग t2 डॉट स्टार्ट, सिमिलरली t3 डॉट स्टार्ट, t3 डॉट स्टार्ट, एंड लास्ट वन आई एम कॉलिंग t4 डॉट स्टार्ट। ऐसे 4 थ्रेड्स मैंने स्टार्ट कर लिए। अब देखो किया क्या, देख लो स्कोर को ठीक से। हमने एक क्लास में टोटल 4 फंक्शंस बनाए।
चारों फंक्शंस मैंने स्टैटिक रखे क्योंकि स्टैटिक के अंदर एक्सेस करना है ना, इसलिए अब चारों फंक्शन को मैंने स्टैटिक बना के रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो इनबिल्ट क्लास है थ्रेड, हमारा क्लास नहीं है, हमने नहीं बनाया, इट इज इनबिल्ट विच कम्स फ्रॉम सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नेमस्पेस। थ्रेड क्लास मिला तो उस क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर ही एज ए पैरामीटर हम अपने फंक्शन को पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो अपना फंक्शन थ्रेड 1 वो थ्रेड बन गया, थ्रेड 2 भी एक थ्रेड बन गया, 3 भी एक थ्रेड बन गया, 4 भी एक थ्रेड बना, तो टोटल 4 थ्रेड्स बन गए और चारों थ्रेड को हम स्टार्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये अगर नॉर्मल फंक्शंस होते तो जिस सीक्वेंस में हमने कॉल किया उसी सीक्वेंस में मिलते, बट अभी देख लो रन करोगे ना तो आपका सीक्वेंस कभी फिक्स नहीं होगा। हो सकता है अभी 1 2 3 4 दिखे, वापस रन करोगे तो हो सकता है 3 4 2 1 दिखे, वापस रन करोगे तो हो सकता है 1 4 3 2 दिखे। एनी हाउ ये रैंडमली कैसे भी कॉल होगा। तो देख लो होता है क्या, रन कर रहा हूँ, देख लो आउटपुट, देख लो क्या आ रहा है। आउटपुट में आ रहा है थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, सॉरी थर्ड 2 बार हुआ क्या बेटा, कुछ मैसेज में गड़बड़ हुआ, ये फोर्थ चाहिए ना, वापस अगेन देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा है, अभी क्लियर है। अब देख लो वापस रन कर रहा हूँ, देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहा है, ओके अब रन करो वापस, देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही आ रहा है, वापस रन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वापस रन करो, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ आ रहा है, अभी देख लो वापस रन करो, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ आ रहा है। तो कोई भी कैसे भी एग्जीक्यूशन में आ रहा है, देख लो ऑर्डर इसका फिक्स नहीं है, देख लो थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ आ रहा है। अभी ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, इसका रीजन सुनो। मान लो हम सभी लोग रेस के लिए खड़े हैं, जैसे रेस का स्टार्ट बोलते हैं या गो बोलते हैं तो हम सभी लोग दौड़ने जाएंगे, तो सभी का एग्जीक्यूशन एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, बट सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जो सबसे फास्ट दौड़ रहा है, जो लाइट वेटेड है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन में हमने चारों थ्रेड्स को भेजा है, तो कॉल होते टाइम चारों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी कहीं ना कहीं माइक्रो सेकेंड का फर्क आता है, और उस माइक्रो सेकेंड्स की बेसिस पे कोई एक थ्रेड एग्जीक्यूशन में चला जाता है पहले। तो ऑर्डर कभी इसका फिक्स नहीं होगा, कैसे भी ऑर्डर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल कॉलिंग, पैरेलल एग्जीक्यूशन, इसलिए थ्रेडिंग कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो अगर किसी ने पूछा थ्रेडिंग क्यों यूज करना है, तो सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे इट इज यूज्ड फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलल प्रोसेसिंग। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं ना? अब नेक्स्ट पॉइंट अपना थ्रेड लाइफ साइकिल। क्या है? थ्रेड लाइफ साइकिल। जैसे ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल होता है, फ्रॉम बॉर्न टू डेथ, पैदा होने से लेके डेथ तक कुछ अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वैसे थ्रेड का भी एक लाइफ साइकिल है, फ्रॉम थ्रेड का क्रिएशन टू थ्रेड का डिस्ट्रॉयड। और वो लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस पे डिवाइडेड है। तो देख लो स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल क्या है, स्टेजेस ऑफ थ्रेड लाइफ साइकिल। तो पहला स्टेज है इसका अनस्टार्टेड, फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, अनस्टार्टेड। सेकंड स्टेज है इसका स्टार्टेड, या उसको रनेबल भी बोला जाता है। स्टेज है उसका नॉट रनेबल, and we have one more stage of thread called not runnable. ऐसे थ्रेड के टोटल 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। तो देख लो ये स्टेजेस है क्या। हम और एक प्रोग्राम बना रहे हैं, देख लो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा थ्रेड बनाता हूँ, बस थ्रेड बंद करके। तो मैं देख लो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं माई थ्रेड।
सिंपल सा थ्रेड बना रहा हूँ, नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पे माई थ्रेड में ले रहा हूँ, और इस थ्रेड में क्या कर रहा हूँ, एक लूप चलाता हूँ। देख लो, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, और कॉलिंग थ्रेड बस एक 5 बार आएगा। तो देख लो, मैं इसको रन करूँ ना तो कॉलिंग थ्रेड में जो 5 बार वैसे भी दिखेगा मैसेज लाइक दिस। अब लाइफ साइकिल कैसे आ रहा है इसमें? लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेज है अनस्टार्टेड। देखो, जब तक मैं स्टार्ट नहीं करता, तब तो थ्रेड स्टार्ट वैसे भी नहीं होगा। तो थ्रेड तो क्रिएट हो चुका है ना, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, और इसी स्टेज को बोला जाता है अनस्टार्टेड स्टेज। तो अनस्टार्टेड का मतलब क्या, देख लो, थ्रेड हैज बीन क्रिएटेड बट नॉट इट स्टार्टेड। बोलते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ है बट अभी तक चलना नहीं स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं अनस्टार्टेड स्टेज। अनस्टार्टेड स्टेज में कब जाता है, देख लो, व्हेन वी पास फंक्शन एज अ पैरामीटर in the thread class constructor. When we pass function as a parameter in the thread class constructor, then that function becomes a thread. It means that thread has been created but not yet started. मतलब ये फंक्शन बन चुका है बट वो स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ, उस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, अनस्टार्टेड। नेक्स्ट होता है स्टार्टेड। अब देखो, जैसे हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी कॉल start method of a thread class, it enters into enable या फिर started state। इसमें एंट्री करता है वो रनेबल या स्टार्टेड स्टेट में, तो उसको बोलेंगे स्टार्टेड या रनेबल स्टेट। तो जैसे हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे तो थ्रेड एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। अब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन खत्म होगा, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद उस थ्रेड का कोई भी यूज नहीं है, तो थ्रेड भी खत्म हो रहा है, तो स्टेज को बोलेंगे लास्ट में डेड स्टेज, नॉट रनेबल नहीं, डेड स्टेज बोलेंगे उसको, डेड स्टेज। तो डेड स्टेज का मतलब क्या होता है, व्हेन थ्रेड एग्जीक्यूशन completed successfully, when that thread enters into, जैसे थ्रेड का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो वो एंटर केस में करेगा डेड स्टेज में, होता है डेड स्टेज। कभी कभी थ्रेड को हम फोर्सफुली भी डेड करा सकते हैं, मतलब सम टाइम send thread into dead stage forcefully by calling, we can send thread into dead stage forcefully by calling abort method of a thread class। अब हम इसको बोल सकते हैं फोर्सफुली जब हम अबॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देख लो, मैं अगर रन कर रहा हूँ इसको तो एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, बट मैं चाहता कि है ना स्टार्ट हो रहा है तो अबॉर्ट भी कर लो। तो देख लो यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट किया ना तो तुरंत मैं T1 डॉट अबॉर्ट भी कर लूँ, तो ये क्या करेगा, कॉल होगा भी और नहीं भी होगा, तो भी एक बार या बीच में स्टॉप होगा या फिर होगा भी नहीं। देख लो, हो भी नहीं रहा क्योंकि अबॉर्ट भी हो गया ना, खत्म हो गया, हमने फोर्सफुली बंद कर दिया। जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होते टाइम कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूछता है कि इसको अबॉर्ट करना है क्या, क्या पूछता है वो, उसको अबॉर्ट करना है क्या, तो इसलिए अबॉर्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके,
तो ये होता है अबाउट। तो इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड को फोर्सफुली बंद भी कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने 3 स्टेजेस देखे। पहला स्टेज था अनस्टार्टेड, मतलब थ्रेड क्रिएट हो चुका है बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब इस लाइन तक का स्टेज। यहाँ पे थ्रेड क्रिएट हो चुका है, ये तो खाली फंक्शन है, उस फंक्शन का जब एज अ पैरामीटर पास करें तो थ्रेड बन गया, बट अभी तक स्टार्ट नहीं किया। जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टेड स्टेज में जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, अपने आप खत्म हो रहा है तो उसको डेड स्टेज बोलेंगे। तो ऐसे 3 स्टेजेस। बट अभी स्टार्टेड और डेड के बीच में भी एक स्टेज होता है, वो है नॉट रनेबल। कभी कभी ऐसा होता है, देख लो जैसे अपनी मशीन के साथ भी होता है कि अभी मशीन तो चल रहा है बट मेरा मशीन पे भी कुछ काम नहीं है, तो मशीन को हम स्लीप मोड में भेजते हैं। स्लीप मोड इज नॉट शट डाउन। शट डाउन का मतलब है वापस पहले से स्टार्ट होगा, बट स्लिप होगा तो उसके उस स्टेज से वो आगे कंटिन्यू हो सकता है, तो इसको बोलेंगे नॉट रेलेवेंट। देख लो नॉट रेलेवेंट का मतलब क्या है। थ्रेड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, बट नाउ it is waiting for another thread, or it is in the sleep mode. नॉट रनेबल का मतलब क्या है कि वो वेट कर रहा है किसी के लिए या फिर वो स्लीप मोड में। वी कैन सेंड थ्रेड in the sleep mode by calling sleep method thread class। देख लो कैसे स्लिप पे भेज सकते हैं। देखो अभी अगर मैं रन कर रहा हूँ ना तो एक साथ ही 5 बार मुझे मैसेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार मैसेज आए और वो 1 सेकंड स्लिप में चला जाए, 1 सेकंड कुछ भी काम ना करे, 1 सेकंड बाद वापस नेक्स्ट इटरेशन। तो हर इटरेशन में मैं 1-1 सेकंड उसको स्लिप में भेजना चाहता हूँ। तो देख लो कैसे, यहाँ पे लिखोगे थ्रेड डॉट स्लिप और उसके अंदर आपको मिली सेकेंड्स पास करने। जैसे मैंने 1000 मिली सेकेंड लिया, मतलब क्या है, स्लिप फॉर 1 सेकेंड। देख लो हो रहा है क्या, एग्जीक्यूशन देखो अभी एक ही बार आ गया। देख लो कॉलिंग थ्रेड 1-1 सेकेंड बाद आ रहा। अगर आप सेकेंड्स बढ़ाते तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे 5 दिए, 5000 दिया तो 5 सेकेंड के लिए स्लिप में जा रहा है। देख लो देख लो हर इटरेशन पे 5 सेकेंड का स्लिप लिया इसने। तो ये होता है आपका थ्रेड लाइफ साइकिल। समझ में यहाँ तक सभी को? यहाँ तक समझ में है सभी को? हाँ सर। ओके चलो यहाँ तक करो, बाकी कल देखेंगे। कल लास्ट इसमें थ्रेड में और एक पॉइंट बाकी, लिमिटेशंस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, वो कैसे करना देखेंगे। चलो कल करते हैं इसका, तब तक प्रैक्टिस करो। ठीक है।